इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। रेमेडीज फॉर ब्रीच एक और बार मैं बता देता हूँ क्योंकि वो इसमें रिकॉर्डिंग में अलग आ रहा होगा। सो ए और बी है, मैंने एग्जांपल दिया। ए की शादी मंडे को होनी है बी के साथ। बी का जो एक ग्रुप है, पलटन है, ये लोग कहीं रुके होटल में या एक जगह रुके, कुछ ज्यादा ही पी लिया, ये लोग को होश आया डायरेक्टली मंडे रात को। अभी बी वालों ने ब्रीच कर दिया। ए वाले या तो पुलिस चौकी जाकर बी के विरुद्ध कंप्लेन करे कि लोग नहीं आए, या तो स्वीकार ले ठीक है भाई ट्यूसडे को। सो ए वालों ने स्वीकार लिया कि लेट अस गेट मैरिड ऑन ट्यूसडे, ठीक है, देन द कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड। इफ ए ने रिफ्यूज किया होता कि तुम नहीं आए, पूरा खर्चा, हॉल, केटरर्स सब बर्बाद हो गया पैसा, सो वो बी को मानना पड़ेगा। देन बी को वो सारा खर्चा ए को देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ब्रीच। क्या क्या नुकसान और क्या क्या भरपाई है वो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है ना। सो अभी हम देखेंगे कि ब्रीच होने पर रेमेडीज क्या क्या है। रेमेडीज फॉर ब्रीच क्या क्या है। नंबर 1, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए एक सिंगर है, वो एक क्लब में, तुम इधर जाओगे ना, ताज या अच्छे होटल में जाओगे, वहां पे कोई सिंगर अपना गाते रहता है, लोग अपनी फरमाइश देते रहते हैं, चालू रहता है गाना। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए सिंगर विल सिंग एवरी, ऐसे सोचो ना, वीकडेज में तो एवरी सैटरडे नाइट, एवरी सैटरडे नाइट द सिंगर विल कम एंड सिंग, एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर 8 नाइट्स, 8 सैटरडे नाइट्स, एंड द सिंगर विल बी पेड 1000 रुपीज पर परफॉर्मेंस या पर 2 आवर्स का सिंगिंग, ठीक है ना, पर परफॉर्मेंस बोलना चाहिए। नाउ फॉर 6 nights the singer comes and sings the song, ठीक है ना। On the 7th night the singer absents himself, but on the 8th night he comes. Now if ऐसा होता है तो 7th नाइट द होटल जो है कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, होटल वाले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर सकते हैं। और 8th नाइट इफ द होटल अलाउज द सिंगर टू सिंग देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड वंस अगेन। लेकिन क्वेश्चन ये है, 6 नाइट्स का इंटू 1000 जो है 6000, क्या होटल वाले देंगे या नहीं? तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारा क्या विचार है, वो देंगे कि नहीं देंगे? देंगे सर। इसको बोलते हैं क्वांटम मेरूट। क्वांटम मेरूट मतलब कि एज मच एज अर्नड, जितना कमाया वो तो देना ही पड़ेगा। तो 6 रात का 6 इंटू 1000 सिंगिंग का, उसको 6000 तो देना पड़ेगा। 7th नाइट का नहीं मिलेगा। 8th नाइट इफ ही सिंग्स तो 8th नाइट का भी 1000 जो भी देना ही पड़ेगा। आया समझ में? सो क्वांटम मेरूट का कायदा लागू होता है, जितना उसने बनाया उतना तो तुमको देना ही होगा, ठीक है ना। इफ द होटल डज नॉट पे तो ही कैन फाइल अ सूट, ए सिंगर कैन फाइल अ सूट, सूट मतलब केस, टेक्निकली SUE सू बोलते हैं, सू मतलब केस करना। किस पे? होटल वाले पे, कि क्वांटम मेरिट के हिसाब से 6 नाइट्स का तो पैसा मिलना ही चाहिए, ठीक है। सो
जो था वो रिसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। दूसरा जो है सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस दो प्रकार का होता है, ऑर्डिनरी और स्पेशल। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्डिनरी। ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है 100 किलो चावल का at the rate of 20 per kg, which is rupees 2000 का। ठीक है ना। ए बी को कौन देगा चावल, ए बी को नहीं दे पाता है। बी को मजबूरन मार्केट से 100 kg इंटू 22 मतलब 2200 का लेना पड़ता है। ऑर्डिनरी डैमेज में बी कैन रिकवर 2200 माइनस 2200। ठीक है ना। मतलब डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वो उससे 200 रुपए का वसूल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं मांग सकता। स्पेशल डैमेजेस इज ऑफ द नेचर ऑफ एग्जेम्पलरी नेचर। एग्जेम्पलरी नेचर, फॉर एग्जाम्पल ए की शादी बी से होने वाली रहती है, जो डेट फिक्स रहता है। ए जो है मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए शादी करने से मना कर देता है। अब बी के इमोशंस हर्ट हुए, ठीक है ना। सो बी इज इन द नेचर ऑफ जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स जो हर्ट हुए इसका वो कीमत मांग सकती है। You have to pay me 5 lakh rupees for the feelings which you have hurt of mine or the name which has been destroyed। ठीक है, नाम भी खराब हुआ तो वो स्पेशल डैमेजेस मांग सकती है। या बैंकर ने चेक बाउंस करा दिया, बैंकर ने चेक बाउंस करा दिया, सीधी बात है। अभी हम अपने आप को हमेशा बोलते हैं कि हम लोग जो भी है हमारे पेमेंट्स हमेशा फर्स्ट को जाते हैं, ये वी ऑलवेज आर वेरी क्लियर, वी ट्राई टू बी क्लियर। लेकिन ऐसा यदि बैंक ने चेक बाउंस करा दिया तो क्या इज्जत रह जाएगा, राइट। लाइक 36 पिछले 3 साल से वी हैव बीन वेरी क्लियर विद आवर पेमेंट्स ऑन द फर्स्ट, मतलब ऑन द फर्स्ट। यदि बैंक ने वो गड़बड़ी कर दिया तो मार्केट में नाम खराब होता है। तो आई कैन स्यू द बैंक कि बैलेंस था तो तुमने क्यों चेक बाउंस कराया। नाम खराब होने का कीमत मांग सकते हैं बैंक से, क्योंकि तुम्हारा मार्केट में नाम खराब होता है। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा रेप्यूटेशन। और इफ यू सी ना, धंधा बहुत सारा रेप्यूटेशन पे चलता है। तुम्हारा रेप्यूटेशन अच्छा है ना, तुमको जबरदस्त कर्जा मिलेगा। तुम नहीं मांगो तो भी कोई भी देगा तुमको, यदि तुम्हारा रेप्यूटेशन। आज विजय माल्या का रेप्यूटेशन क्या है, उसने बोला ना मेरे को 100 रुपए का कर्जा दो, उसको 100 रुपए के 1 रुपए का भी कोई कर्जा देगा नहीं। वही मुकेश अंबानी ने 1.5 करोड़ पूरा कर्जा चुकता किया, आज उसने बोला मुझे 4 लाख करोड़ का चाहिए, 1 सेकंड में कोई भी दे देगा। अनिल अंबानी कोई देगा नहीं, क्योंकि इंसॉल्वेंसी कोर्ट में केस चल रहा है और उसने जो डिफॉल्ट किया टाइमली पेमेंट का। तो पूरा रेपुटेशन पे चलता है ना मार्केट। रेपुटेशन खराब हुआ तो पूरा खराब हो गया, ऐसे सोचो। तो तुम रेपुटेशन का कीमत भी मांग सकते भाई। ठीक है। फिर एक होता है नॉमिनल डैमेजेस। मैंने क्या बताया पहले, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस तुम मांग सकते हो। फिर एक है नॉमिनल डैमेज, तुमको नुकसान नहीं हुआ लेकिन तुम केस फिर भी कर रहे हो। ये बहुत फेमस एक केस हुआ था, तुमको पता है। ये केस हुआ था मनोज कुमार एक्टर वर्सेस, ये केस था शाहरुख खान। मनोज कुमार ने केस किया था शाहरुख खान पे। एक पिक्चर रिलीज हुई थी, मैंने वो थिएटर में देखी थी। उसमें दीपिका पादुकोण की शायद फर्स्ट मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें शाहरुख खान का डुप्लीकेट का शायद शांति ओम थी सर, दीपिका की कौन पहली। सा? ओम शांति ओम। भाई को सब मालूम है, क्या नाम था पिक्चर का, बोल। ओम शांति ओम था सर। तुम्हारा नॉलेज तो बहुत अच्छा है फिल्मों का। ओम शांति ओम में एक ऐसा सीन था जिसमें उसने मनोज कुमार का मजाक उड़ाया। यदि तुमने देखी है मूवी, तो नहीं देखी तो आज देख लेना। उसमें नाम नहीं लिया मनोज कुमार का, लेकिन
मनोज कुमार के जो भी मूवीज थे ना बहुत पेट्रियोटिक और भारत, वो उसके हर मूवी में लगभग भारत ही नाम था, बहुत बढ़िया एक्टर था। तो इन लोगों ने उस मूवी में मनोज कुमार का एक नाम नहीं लिया, बट ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ जिससे उसका मजाक उड़ाया गया। मनोज कुमार वॉज हर्ट। शिरडी में सबसे पहला होटल मनोज कुमार ने डाला है, अभी भी होटल है साईं बाबा के मंदिर के ठीक सामने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। वो होटल उसका है, मतलब शिरडी को। साई निवेद्यम शायद से, हाँ, साई निवेद्यम है शायद से। निवेद्यम नहीं है, वो नहीं है, अलग नाम से। मुझे नाम कोई लेगा तो ख्याल में आ जाएगा, बट मुझे देखा है मैंने, बाहर से दिखता है, रोड फ्रंट से दिखता है वो, पर ये नाम नहीं है जहां तक मुझे पता है। तो ही वॉज हर्ट। उसने केस डाला एसआरके पे, 1 रुपए का। उसने बोला कि मेरा नाम खराब किया। ही वॉज द प्लांटिफ। प्लांटिफ मतलब कंप्लेनेंट, इसने कंप्लेंट किया था कोर्ट में और 1 रुपए का केस डाला था, और प्रूव भी हो गया होता कि शाहरुख खान ने इंसल्ट किया। लास्ट में शाहरुख खान और फराह खान ने क्या किया, जब इनको पता था कि ये लोग केस हारने वाले हैं, ये लोग गए मनोज कुमार के घर में और बात किया, तब जाकर मैटर सॉल्व किया। और आई थिंक उसने विड्रॉ किया शायद केस। अच्छा, बिकॉज उसने अपने जीवन में अच्छा खासा कमाया, होटल डाला, उसको पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन नाम खराब हुआ ना, तो उसने 1 रुपए का केस डाला था इनके विरुद्ध। तो इसको नॉमिनल डैमेज, मतलब भाई 1 रुपया ऐसा होता है। उसको इसका मतलब साफ था कि उसको पैसा नहीं चाहिए था, वो डाल सकता था 100 करोड़ का केस। अभी हुआ था ना, किसने, दिल्ली में कोई तो है, क्या नाम है उसका, चीफ मिनिस्टर कौन है दिल्ली का? केजरीवाल सर। केजरीवाल। केजरीवाल ने कुछ तो ऐसा अगेंस्ट बोला था, किसी ने उस पर 50 करोड़ का दावा ठोक दिया था कि तू मेरे विरुद्ध कैसे बोल सकता है, पब्लिकली नाम कैसे ले सकता है। तो लोग ने 50-100 करोड़ का चार्ज ही रहता है। तो बिकॉज एफिडेविट फाइल किया कोर्ट में, तो जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बहुत फेमस केस हुआ था। आगे बढ़ते हैं। फिर डैमेजेस फॉर डिटीरियोरेशन। डिटीरियोरेट मतलब कम होना, कॉज बाय डिले। सीधा हिसाब है भाई, मेरे पास बेचने के लिए 100 केजीज एप्पल्स है, अब उसको खरीदना है 1 सितंबर को, वो आता है 3 सितंबर को, तब तक या आप खरीदता ही नहीं है। मुझे 50,000 का बेचना पड़ा 40-30 हजार में, तो 20,000 तो मैं मांगूंगा ना। उसने डिले किया इसलिए क्वालिटी कम हो गया, तो मुझे देना ही पड़ेगा। मैं क्या करूं, मतलब मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। सो ये सारे डैमेजेस के लायबिलिटी बनते हैं। सो व्हाट आई विल डू, एक तुम्हारे बुक के हिसाब से एक और बार बता दूं जो जो क्लेम हो सकते हैं। रेमेडीज फॉर ब्रीच जो है, मैं गया हूं ना जब भी एफिडेविट कोर्ट में, ऐसे दुखी मिलते ना इंडिया में लोग, क्या करे बेचारे, लड़ते रहते, कोर्ट केस चलते रहता है सालों साल। रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक तो तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, वो तुम्हारे पास ऑप्शन है। एग्रीव्ड पार्टी है ना, ये एग्रीव्ड पार्टी कर सकता है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। इफ वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता तो वैलिड हो जाएगा। डैमेजेस मांग सकते हैं, सूट फॉर डैमेजेस मैंने ऑलरेडी तुमको बोल दिया। डैमेजेस में ऑर्डिनरी और स्पेशल मांग सकते हैं। ऑर्डिनरी, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, स्पेशल डैमेजेस मांग सकते हैं, ठीक है ना। तुम ऑर्डिनरी डैमेज मांगो, स्पेशल डैमेज मांगो। इसमें एक बहुत बढ़िया केस दिया हुआ है स्पेशल डैमेज का। वी एक लॉन्ड्री ओनर है, ये विक्टोरिया लॉन्ड्री वर्सेस न्यूमैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केस है। वी और एन का, वी बोलता ना कि एन से बोलता है मैं तेरे से बॉयलर खरीदूंगा। लॉन्ड्री वाला है तो उसको बॉयलर की जरूरत पड़ती है। ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट जून में और एन ने डिलीवर किया नवंबर में, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ डिले वी लॉन्ड्री को घाटा हुआ। अभी मैटर कोर्ट में चला गया। सो अभी वी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, विच वॉज सपोज टू बी, उसने वी ने एक मिनिस्ट्री ऑफ सप्लाई से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम्हारे
मिनिस्ट्री मतलब गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट से कि तुम्हारी इधर का सारा लॉन्ड्री जो है वो हम करेंगे। अब क्या हुआ, ये मैटर कोर्ट में चला गया। एन ने डिलीवर नवंबर किया, वी को चाहिए था जून में। तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है, वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सो कोर्ट ने बोला कि हम जो लॉस है, फर्स्ट लॉस जो हुआ, फर्स्ट लॉस कब हुआ, जून टू नवंबर का कमाई, वो तो लॉस देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ये एन को विक्टोरिया लॉन्ड्री को देना पड़ा पैसा, ये फर्स्ट लॉस देना पड़ा। अभी वी ने सेकंड लॉस भी मांगा, बोला कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सप्लाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी चला गया इसकी वजह से। कोर्ट ने बोला तूने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तेरा किसी और के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट है जो नहीं सप्लाई करेगा तो होगा। इसने बोला नहीं, उसने बोला कि बिल्कुल नहीं। सो ये नहीं मिला उसको, ठीक है ना, समझ में आया। फिर एक और है, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज लिक्विडिटी डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, बता रहा हूं तुमको। लिक्विडेटेड डैमेजेस ऐसा है, लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस में एक एडवांस में ए बोलता है बी को कि मैं तुझे गुड्स दूंगा 1 सितंबर को। 1 सितंबर को नहीं दिया तो बी बोलता है तेरे को पेनल्टी लगेगा 100 रुपए दिन का। क्या ये वैलिड है? आंसर इज यस, क्योंकि बी को नुकसान होगा। ये लिक्विडेटेड डैमेजेस बिकॉज दिस इज नोन इन एडवांस। इफ ए 2 सितंबर को देता है तो बी 100 रुपया काट सकता है या 100 रुपया माइनस कर सकता है, ठीक है। फिर एक है एग्जेम्पलरी, मैंने ऑलरेडी बता दिया। एग्जेम्पलरी डैमेजेस जिसमें शादी का ब्रीच किया, जिसमें फीलिंग, सेंटिमेंट्स, इमोशंस हर्ट हुए, या चेक बैंक ने क्लियर नहीं किया तो ये भी कर सकते हैं। तो ये एग्जेम्पलरी मतलब स्पेशल डैमेजेस में आएगा जो मांग सकते हैं। बोलते ना एक प्रकार का पनिशमेंट, जिसमें शादी का तो प्रॉमिस किया बट किया नहीं, तो इमोशंस हर्ट हुए, सेंटिमेंट्स, नाम खराब हुआ, तो इस प्रकार से तुम कीमत वसूल सकते हो। फिर मैंने ऑलरेडी बोला था क्वांटम में रूट, जितना तुमने कमाया उतना तो सामने वाले को देना ही पड़ेगा, ये भी तुम्हारी जवाबदारी है। मतलब एग्रीड पार्टी वसूल सकता है, या तो फिर वो केस कर सकता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि भाई नहीं तुमको ये काम, जैसे एक एक्टर है, एक एक्टर बोलता है कि मैं काम नहीं करूंगा, बीच से ही छोड़ना चाहता है मूवी, ठीक है, तो प्रोड्यूसर जा सकता है कोर्ट में कि भाई कॉन्ट्रैक्ट किया था तो या तो पूरा खर्चा दे दे मूवी का, या तो जो बाकी का काम पूरा करे, ये भी हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है सूट फॉर इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन में मैं तुमको एक केस बताता हूँ। जैसे ए फ्लैट, ए के पास एक फ्लैट है, नहीं, ए के पास एक ऑफिस है, वो बी को बेचना चाहता है, लेकिन सी और ए का पहले डीलिंग हुआ रहता है, तो सी कोर्ट में चला जाता है कि भाई इंजंक्शन मतलब रोक, इंजंक्शन एक रोक लगाओ इस कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब ए बी को नहीं बेच सकता। तो कोर्ट ने रिलीज कर दिया ना, इंजंक्शन लाया ना, तो फिर ए बी को नहीं बेच पाएगा। मैं तुमको इसका एक और मूवी का केस बताता हूँ। मूवी का केस ऐसा हुआ था, अगेन मुझे ऋतिक रोशन की पिक्चर थी, ऋतिक रोशन की पिक्चर थी, नाम के पहले शायद एच लगा था वो, ऋतिक रोशन की मूवी थी, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। आजकल मैं थोड़ा मूवी, थोड़ा सा मैं नहीं, इतना टाइम नहीं मिलता, एक खादी देख पाता हूँ। उसमें एक सॉन्ग था जिसका एक जिंगल मतलब एडवर्टीजमेंट का एक जिंगल एक आदमी ने बनाया था, उसने उसका कॉपीराइट करवाया था, ठीक है ना, डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन था। सॉन्ग जो बनाया था वो राकेश रोशन का भाई, उसने ये सॉन्ग चोरी किया था जिंगल। कॉपीराइट वाले ने रिलीज के एक दिन पहले केस कर दिया, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग, रिलीज के पहले एक दिन पहले कोर्ट केस कर दिया कि मूवी को रिलीज होने से रोको, और कोर्ट ने
दोपहर को इंजंक्शन लाया कि नहीं रिलीज कर सकते। अब नाम खराब होता है। शाम को जो प्रोड्यूसर है, आई थिंक प्रोड्यूसर राकेश रोशन था, उसने कॉपीराइट वाले को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया, 2 करोड़ रुपए दिए, तब जाकर वो इंजंक्शन हटा। आया समझ में? तो इंजंक्शन मूवी लैंड में आजकल बहुत होता है। स्क्रिप्ट है तो हमारा स्क्रिप्ट सब हर एक पेज में उसका सील रहता है कॉपीराइट का। किसने भी, बहुत चोरियां होते हैं तो बॉलीवुड में। तो यदि तुमको, बहुत सारे केसेस हुए हैं। एक शोले पिक्चर का रीमेक था रामदेव की आग, उस पे भी इसने इंजेक्शन लाया था। और अभी भी एक मूवी आ रही जिसमें एक लेडी को एरोप्लेन का फर्स्ट पायलट के नाम पर कुछ तो कहा गया है ना, कोई तो पिक्चर है, तुम लोग को पता होगा। यूजलेस लोग है ना, तुम लोग को तो पता होना चाहिए कौन सी मूवी में एक्ट्रेस, एक मूवी आ रही है जिसमें आई थिंक करण जौहर वापस फंसा है इसमें। ये मूवी उसने लाया, उसने एयरफोर्स, गुंजन सक्सेना का कुछ है सर। गुंजन सक्सेना गुंजन सक्सेना, उसने एयरफोर्स से परमिशन नहीं लिया और डायरेक्टली पोर्ट्रे कर दिया। और गुंजन सक्सेना लाया भाई, उसने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं एयरफोर्स से। वो शायद फर्स्ट पायलट या तो उसको जो प्रॉब्लम्स है उसके पर है। अरे तुम एयरफोर्स से तो परमिशन लो, एयरफोर्स का नाम थोड़ी खराब होने देंगे। ये सब बहुत डिसिप्लिन जगह है, ऐसे तुम नहीं कर सकते। उन लोगों ने लाया इंजंक्शन कोर्ट में, तो अभी रिलीज नहीं होने देंगे आसानी से जब तक वो एयरफोर्स वाले देखेंगे नहीं और सेंसर बोर्ड वाले क्लियर नहीं कर सकते तब तक। और सीधी बात है, ये लोग रिलीज होने देंगे नहीं विदाउट नाम। तुम आर्मी एयरफोर्स पे ऐसे थोड़ी रिलीज, ये जो बॉर्डर पिक्चर या ये जो हुई है पहले इनको दिखाया गया बाकायदा, उसके बाद रिलीज हुई। बाला साहब ठाकरे ये सब ऐसे थोड़ी रिलीज होने दिया, पूरा इन लोग के फैमिली ने देखा तब जाकर ये पिक्चर रिलीज हुआ। ठीक है ना? तो कुछ चीजें हैं जो तुमको ऐसे लॉन्च नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। उस पर इंजंक्शन आएगा ही आएगा। जब तक एयरफोर्स क्लियरेंस नहीं देते तब तक तुम रिलीज नहीं कर पाओगे। तो सीन चेंज करो तुम, ऐसे एयरफोर्स का नाम, उन लोगों ने शायद नाम खराब किया है। फर्स्ट मूवी पायलट जो लेडी है उसके जो स्ट्रगल नहीं थे, वो भी एक मूवी मतलब ये बना दिया उसको, रियल लाइफ नहीं बनाया। बोलते ना हाइप करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन है मेल और फीमेल का। क्या? डिस्क्रिमिनेशन दिखा है मेल और फीमेल का। वो तो मैं भी मानता हूँ सब जगह रहता है, वहां पे भी होता ही होगा डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन प्रूफ क्या है? डिस्क्रिमिनेशन तो सबने सा है, आदमी लोग भी ब्लैक और व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन, सब जगह डिस्क्रिमिनेशन तो रहता ही। भेदभाव तो पेरेंट्स भी तो कभी कभार अनजाने में कर देते हैं, किसी बच्चे पर ज्यादा प्रेम, ऐसे होता ही है अनजाने में जानकर। बट वो डिस्क्रिमिनेशन कितने हद तक सही है, वो एयरफोर्स यदि प्रूव हो गया तो ठीक है ना, दिखाओ, लेकिन प्रूवन का है। और वो खुद वो लेडी आई है बोली कि ये नहीं हुआ है, और वो डायरेक्टली थोड़ी बोल सकती है, कोर्ट मार्शल हो जाएगा उसका, क्योंकि तुम ऐसे पब्लिकली नहीं बोल सकते। डिस्क्रिमिनेशन तो होना ही है। बट मेरे हिसाब से मूवी बनाने से पहले सबसे बड़ा मेकर्स ने गलती किया कि एयरफोर्स से क्लियरेंस लिया ही नहीं। तुमको क्लियरेंस लेना जरूरी है ना भाई, इतना बड़ा टॉपिक है तो। मुझे नहीं लगता वो आसानी से रिलीज होगी अभी मूवी। शायद वो एलिगेशंस भी उठाने वाली है गुंजन सक्सेना। उसने बोला था कि दिस इज नॉट द राइट मूवी, सो आई विल चार्ज एलिगेशंस फॉर इट। और उसको पैसा भी तो नहीं दिया है मुझे लगता है। गुंजन सक्सेना को कीमत पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, उसके नाम पर तुम कर रहे हो तो। ऐसे थोड़ी। अभी आमिर खान एक पिक्चर ला रहा है, फॉरेस्ट गम करके, एक बहुत फेमस इंग्लिश मूवी है, उसका रीमेक कर रहा है, चड्डा नाम का। क्या नाम का है मूवी? लाल सिंह चड्डा। इट्स वो रीमेक है इसका, फॉरेस्ट गम का। अच्छी मूवी इंग्लिश की, मैंने देखी हुई है। तो फॉरेस्ट गम वालों को उसने पेमेंट किया बाकायदा कॉपीराइट का, तब जाकर, नहीं तो उसने रिलीज किया होता तो रिलीज से पहले इंजंक्शन डाल सकते थे लोग। इसने भी तो इंजंक्शन लाया था नरेंद्र मोदी का, इलेक्शन से पहले रिलीज करने वाले थे, कांग्रेस पार्टी ने लाया था इंजंक्शन, और वो इलेक्शन कमीशन ने मान लिया था। पिक्चर को इलेक्शंस के बाद 1 महीने बाद ही रिलीज करवाने को दिया था। तो ऐसे राइटफुल है ना, अब नाम खराब होता है तो ऐसे इंजंक्शन कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे पॉइंट्स थे इसका। अपना एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हुआ, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट के बाद बहुत बड़ा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।